दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो री एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा। उसमें हिंदी और परिज्ञान टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिज्ञान मतलब जो पत्र लेखन वाला भाग होता है, वहां से क्वेश्चन आता है पत्र लेखन से। ठीक है, तो पत्र लेखन से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है पूरी हिंदी से जो है आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वीडियो री एग्ज़ाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचे और आपका कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। यह वीडियो मेरे दोस्तों, यह जो वीडियो है ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिंदी आती है। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपी, यूपीएसआई, एजीटीए, तमाम प्रकार की जो है परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जो है आएंगे। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं इस पे। निम्नलिखित में से पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है? देखो, पूर्णकालिक क्रिया होती कौन सी है? सबसे पहले पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है ये समझ लो। ठीक है, जब कोई काम खत्म करके, जब कोई एक काम खत्म करके, जब कोई एक काम खत्म करके दूसरा चालू कर देता है, दूसरा प्रारंभ कर देता है तो पहला जो कार्य होता है वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें देखिएगा, सीता घर में बैठी थी, सिर्फ एक ही उसके पास कार्य है जो बैठी है। वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया। अब देखो, इसमें देखो, राम ने पहले मोहन को मारने का कार्य किया और फिर भाग गया। मतलब मारने का काम किया फिर भाग गया, तो भागने के पहले वाला जो कार्य होगा मारना, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। क्या होगा हमारा? पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, ये हमारा पूर्णकालिक क्रिया होगा। क्या तो पढ़ा रहे हैं, ये हमारा पूर्णकालिक क्रिया होगा। ठीक, इसी तरह जैसे हमने एक सेंटेंस आपको और दिया, चोर उठकर भागा। ठीक है, भागा। अब देखो, पहले तो उठा, पहले उठने का कार्य किया फिर भागने का कार्य किया, तो जो भागने के पहले का कार्य होगा वो हो जाएगा आपका पूर्णकालिक क्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम धातु कहलाती है। देखिए, नाम धातु जो है वो 3 तरीके से बनती है। एक बनती है संज्ञा से, एक बनती है सर्वनाम से, और जो तीसरी बनती है वो बनती है विशेषण से। वो बनती है विशेषण से। कैसे? जैसे संज्ञा, संज्ञा में आपको प्रत्यय लगाना पड़ेगा, सर्वनाम में प्रत्यय लगाना पड़ेगा और विशेषण में प्रत्यय लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा लालच। लालच क्या है? लालच एक प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक। अब इसमें हम प्रत्यय लगा दें, ललचाना, तो ये ललचाना हमारी क्या होगी? ललचाना हमारी नाम धातु हो गई। इसी तरह जैसे हमने कहा फिल्म, तो फिल्माना, प्रत्यय लगाओ, फिल्माना, ये क्या हो गया? ये हमारा नाम धातु हो गई। इसी तरह सर्वनाम, जैसे हमने कहा आप एक सर्वनाम है, आप में प्रत्यय लगा दो, अपनाना, ये आपकी नाम धातु होगी। विशेषण जैसा, विशेषण मतलब गुण, हमने कहा चिकना, चिकना मतलब चिकनाना,
लंगड़ा गुड़ है मतलब लंगड़ाना, समझ गए ना। तो क्या होता है कि नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, तो इसमें संज्ञा सर्वनाम कौन है, ये संज्ञा या विशेषण से बनती है, सर्वनाम से भी बनती है। तो दो ऑप्शन है आपका, पहला वाला ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? देखो अभी हमने हथियाना चिकनाना बताया था, तो ये नाम धातु क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। देख लो, योग करके, पहले तो योग किया, वह टहलने जाएगी, मतलब योग करने के बाद, योग को खत्म करने के बाद वह टहलने जाएगी। एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, तो ये अभी हमने बताया था, ये पूर्णकालिक क्रिया होगी मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप हिंदी की धज्जियां उड़ाएंगे। देखिए समझिए, पहले भाववाचक, भाववाच्य छांटिए। देखो भाववाच्य पहले मैं आपको बता दूं, भाववाच्य पहले तो वाच्य, वाच्य के तीन भेद होते हैं, तीन भेद, ठीक। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान क्या होगी? सबसे पहले भाववाच्य में भाव होगा, जो आपके अंदर भाव दिखेगा वो भाव, प्लस इसके बाद नहीं लगा होगा। तो भाव के साथ नहीं लगा हो तो आपका क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। क्वेश्चन है भाववाच्य छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, नहीं लगा ही नहीं। तोते से उड़ा नहीं गया, मतलब उड़ना भाव है और नहीं लगा है, तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्म के अनुसार मतलब कर्म के अनुसार, देखिए कर्म के अनुसार, कर्म, कर्म कहां गया भैया, कर्म। तो देखो एक होता है कृतवाच्य, कृत मिस होता है कर्ता, जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां कृतवाच्य होता है, और एक होता है कर्मवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्मवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता। अब देखो क्या कहा गया, कर्म के अनुसार, तो ये क्या होगा, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। देखो पहली बात, जहां पर आ जाए रात भर, आ जाए दिन भर, ये दो शब्द आप पहचान लेना, ये अव्यय में आते हैं। किस में आते हैं? अव्यय में आते हैं। और अव्यय के चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और जो लास्ट होता है वो होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक। तो जो रात भर दिन भर है वो आपका आएगा संबंध सूचक अव्यय में, ये जो है आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कार। देखिए अगर किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी है और इसको तुम्हें उपसर्ग बनाना है, अगर किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी है और उपसर्ग बनाना है, लिखा है संस्कार, तो जो ये बिंदी होती है, बिंदी होती है, ये वाली बिंदी, ये म में, ये इसमें आधा माह में टूट जाती है। तो सम कहाँ है? ये है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोईया में प्रत्यय छांटिए। देखो जब कोई शब्द चार वर्ण होते हैं, चार वर्णों के,
4 वर्णों के। जैसे हमने कहा जो है रसोइया ही समझ लो, रसोइया, रसोइया। ठीक, अब देखिए इसमें जो है प्रत्यय छाटना है तो ये छोटी ई है तो छोटी ई, ये बड़ा या है तो बड़ा या, मतलब या कहाँ है, ये वाला राइट आंसर है, ये आपका प्रत्यय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनौला में कौन सा प्रत्यय है? जनौला लिखा है, जनौला में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए ये आ है, ये आ होता है। कोई भी अगर स्वर है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसको हम आ मानते हैं, इसमें आ मानते हैं। ये ऊ है, ये ला है, तो औला कहाँ पे है? ये हो गया। ठीक, तो इसका ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए कड़ुआहट, हम इसको ऐसे लिखते हैं कड़ुआहट, ऐसे। ठीक, अब ये क्या है? बड़ा है, ये क्या है? हा है, ये क्या है? हट है। तो आहट कहाँ है? ये है, इसका राइट आंसर ये हो गया। मेरे मित्रों मैं आपको बता दूं, वीडियो री एग्जाम के लिए आप इससे अच्छी हिंदी कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ाया जाएगा आपके समझ में आएगा, और वीडियो री एग्जाम में हिंदी के सारे क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो संयुक्त वाक्य की पहचान हम आपको बता दें क्या होती है, तब आप जल्दी छांट लेंगे। किसी सेंटेंस में और अगर लगा है, किसी सेंटेंस में एवं लगा है, किसी सेंटेंस में अथवा लगा है, किसी सेंटेंस में इसलिए लगा है, किसी सेंटेंस में की लगा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाचक वाक्य हो जाएंगे। और देखो किसमें किसमें लगा है, इसमें लगा है तो इसका मतलब ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? भाई मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? अर्धमगही से माना जाता है। अर्धमगही अपभ्रंश से माना जाता है। 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धमगही से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना है। हिंदी भाषा के विकास के क्रम चुनना है। सबसे पहले एक सूत्र लिख लो, सपा का पिए, सपा का पिए। तो ए फॉर होता है अपभ्रंश। चलो ए फॉर अपभ्रंश हम लिख लिए, अपभ्रंश, ठीक है। और पी फॉर प्राकृत लिख लिए, पाल लिख लिए, संस्कृत लिख लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि संस्कृत से ही स्टार्टिंग होगी। संस्कृत 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 पाली, मतलब डी वाला ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत, ठीक है। अब संस्कृत के बाद मेरे मित्रों, संस्कृत के बाद जो है पाली आई है। तो देखो संस्कृत के बाद कहीं पाली है, मतलब अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली आएगी। अब ये दोनों ऑप्शन आपको बचे हैं। अब संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत हो गया, पाली के बाद प्राकृत है भैया, पाल के बाद प्राकृत है, बहुत सही। पाल अब अपभ्रंश है तो अपभ्रंश है, ये भी है। इसके बाद आती है आपकी सौरसेनी। कौन? सौरसेनी। तो सौरसेनी है, यहां पर खड़ी है बोली है, मतलब ये भी गलत हो गया। आपका ए सही आंसर है मेरे मित्रों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसे बोलते हैं अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाएगा? कार्यालय आदेश कहा जाएगा, अधिसूचना कही जाएगी, अनुस्मारक कहा जाएगा, या परिपत्र कहा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कहा जाएगा परिपत्र। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा, ये एग्जाम में छपेगा, आने वाला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? 18 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। जब आपकी नियुक्तियां आती हैं, जब आपका गजट आता है, जब आपकी जो है कोई एग्जाम क्या कहते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, मतलब नौकरी से संबंधित, तो उसे कहते हैं अधिसूचना, और अधिसूचना को ही इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न को अंग्रेजी रूपांतरण है, यह है इनक्लोज। इनक्लोज को ही हम जो है संलग्न कहते हैं। क्या संलग्न कहते हैं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शासकीय पत्र, देखिए आपके एग्जाम में शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, व्यक्तिगत, ठीक है, तमाम प्रकार के पत्र जो है पूछे जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, 20 नंबर। देखिए 20 नंबर, ठीक। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, सही है। पत्र के बाईं ओर गलत है, ये भी गलत है। ये आपका सही है। ये शासकीय पत्र के संदर्भ में ये वाला जो है आपका गलत कथन है, बाकी आपके सही है। मतलब क्या पूछा गया? गलत कथन पे टिक करना है, ये वाला ये गलत है, और बाकी जो है ये आपके तीनों आपके सही माने जाएंगे, ठीक। बी इज अ राइट आंसर इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। चलिए, अनौपचारिक, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए, ये तो गलत है, ये नहीं अनौपचारिक। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए लिखा गया पत्र, ये एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसायिक पत्रों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का किया जाता है, गलत। ये भी गलत है, ये भी गलत है। व्यवसायिक पत्र किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या मॉल से संबंधित पत्राचार होता है। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? ऑप्शन देना है कि केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, ठीक है, या 2 3 सही है, या डी आपका 3 सही है, 22 नंबर। तो इसमें सिर्फ 2 और 3 सही है। कौन सा? 2 और 3, मतलब ऐसे पत्रों को संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों में किया जाता है, सही है। और ये आपका सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, ये भी सही है। अगर पत्र लेखन को आपको डीपली पढ़ना है तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर पत्र लेखन पढ़ा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है कार्यालय आदेश। क्या? कार्यालय आदेश। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए, कौन अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? भैया ये डायरेक्ट छपेगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में छपेगा मेरे मित्रों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्ध सरकारी, सरकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र हैं और यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सही नहीं है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सामान्य स्तर पर अधिकारियों, गलत है, मतलब ये सही नहीं है पहला ही। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किसी प्रकार की पूछताछ करने, किसी तथ्य पर ध्यान आकर्षित करने अथवा कोई सूचना देने या किसी विषय को स्पष्टीकरण करने या मांगने के संदर्भ में किया जाता है,
ये भी सही है। इस प्रकार के पत्रों में आवश्यक पड़ने पर गोपनीयता लिख दिया जाता है, सही है। इसमें संबोधन एवं अधोलेख आदि को नहीं लिखा जाता है, सही है। मतलब ये आपका गलत है, बाकी 3 नीचे के आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है? कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है? अच्छा, इस पत्र के नीचे बाईं तरफ उन व्यक्तियों के नामों को लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तथा जिनकी इनकी प्रतिलिपि भेजी जानी है। ये आपका सही है। इससे संक्षिप्तता और विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है, या ये गलत है। यह सूचनार्थ होती है, गलत है, ये भी गलत है। ये आदेश इसका संबंधित है मेरे मित्रों, ठीक है। कौन अर्ध सरकारी गैर अर्ध सरकारी, ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए एक बार, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है क्या सही नहीं है। इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, इसमें गड़बड़ी हो गई है, एक सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन छपेगा और मेरे मित्रों इसमें क्या गड़बड़ी हुई ये देख लीजिए। यस, कौन अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है? इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सामान्य स्तर पर अधिकारियों के लिए होता है, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार के प्रयोग पूछताछ के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है, हमने बताया था। इस प्रकार के स्वतः गोपनीयता, ये भी सही है। ये आपका सही नहीं है, चौथा वाला, ये आपका सही नहीं है। तो एक बार पत्र लेखन आप और देख लीजिए। सभी राज्य सरकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों। सभी राज्य सरकारों के लिए जो है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। ये भी जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है देख लीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर गलत हो गया था मेरे मित्रों, देख लीजिए। कार्यालय आदेश और परिपत्र, इसको परिपत्र कहेंगे, क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। बस ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ था, ठीक है। बाकी सारे आपको जो है सही मिलेंगे, ठीक है, ये सही मिलेंगे, ठीक। इतने ये जो है दोस्तों, ठीक, 2 क्वेश्चन थोड़ा मिक्समेंट हो गए थे, इतना आप ध्यान रखना, ठीक। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा जरूर। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एग्जाम होने वाला, इससे संबंधित वीडियो आपको डेली जो है प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे मित्रों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जो है अगर वीडियो एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर डाउनलोड करिए। आप वहां जाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।